कक्षा 8 विषय हिंदी में सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप सभी मज़े में होंगे। जय श्री स्वामीनारायण। स्वामीनारायण गुरुकुल में आप सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास करते रहे और इस वक्त ऑनलाइन अभ्यासक्रम चल रहा है, तो ऑनलाइन अभ्यासक्रम में अच्छी तरह से ध्यान दें। विद्यार्थियों, हमारे स्कूल ने तो यूट्यूब चैनल बनाया है और उसके ज़रिए अच्छी तरह से पढ़ाई की जा रही है। मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं काव्य एक तेरी है जमी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक बहुत ही सुंदर काव्य है, बहुत ही सुंदर है यह गाना। यह काव्य हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म द बर्लिंग ट्रेन से लिया गया है। विद्यार्थियों, पाठ्य पुस्तक का यह आरंभ है, आरंभ का यह वीडियो है। हमेशा हिंदी की पाठ्य पुस्तक जब आरंभ होती है तो भक्त और भगवान के अलग अलग स्वरूपों की बात की जाती है। भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु परमेश्वर, मेरी जो कुछ गलतियां हो उसे तुम माफ़ करो और मेरा जीवन यशस्वी बनाओ। उसी प्रकार की बात इस कविता में की गई है। तो आइए सर्वप्रथम मैं काव्य गान आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान दे करके यह काव्य सभी विद्यार्थी सुनिएगा। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किसी हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर यहाँ पे बात की गई है। यहाँ विद्यार्थियों, कवि ने अपने भगवान से कहा है कि यह सृष्टि जो है वह तेरी है। इस सृष्टि में, इस धरती में यदि कोई सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है, तो वह तू ही है। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? कवि का मानना है कि इस सृष्टि अर्थात इस धरती
में सर्वश्रेष्ठ ईश्वर ही है, ईश्वर ही है। और ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से हमें जन्म मिला है, जन्म मिला है। बहुत ही सुंदर बात कवि कह रहे हैं कि तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। हे प्रभु परमेश्वर, इस धरती में सर्वोपरि तू ही है, क्योंकि तू ही जो है कि जो सर्वशक्तिमान है, और तू चाहे तो किसी को भी बचा सकता है, तू चाहे तो किसी को भी मार सकता है, और इसीलिए तू ही सर्वोत्तम माना गया है। तेरी है जमी तेरा आसमान, ये धरती तेरी है, यह आसमान तेरा है। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान। हे प्रभु परमेश्वर, है ईश्वर, है भगवान, तूने मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद किए कि मेरा जन्म इस धरती पर हुआ है, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद से ही अपना जन्म इस धरती पर हुआ है, ऐसा हम कहते हैं। सभी का है तू सभी तेरे। प्रभु जो है, भगवान जो होते हैं वह सबके होते हैं, सिर्फ मेरे या तुम्हारे नहीं, सबके होते हैं। भगवान सबको एक समान ऑक्सीजन देते हैं। वर्षा ऋतु में बारिश आती है तो हम सबके ऊपर समान ही प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से हम सबको समान रूप से प्रभु की ओर से मिला गया है। इसीलिए तो कहा गया है कि तू सबसे बड़ा है, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। लेकिन हमने क्या किया? हमने भगवान की यह अनमोल धरती को अपनी मर्जी से चलाना चाहा, बंटवारा इतना कर दिया, धरती को बांट दिया, अलग अलग देशों को बांट दिया, धरती को अलग अलग देशों के रूप में बांट दिया। हमने दरिया सागर को भी बांट दिया है। हमने जाति पाति के बहुत बड़े भेदभाव कर दिए हैं, जिससे मनुष्य एक दूसरे से बहुत दूर चला गया है। यही नहीं, हम गलतियां भी करते हैं। विद्यार्थियों, आपको तुम्हें पता ही है कि गलतियां बचपन से ही आरंभ हो जा रही है। आजकल तुम भी क्या कर रहे हो? कई विद्यार्थियों को देखा गया है कि जैसे ही मोबाइल मिला, पढ़ाई में कम ध्यान देते हो, फ्री फायर जैसी गेम खेलते हो, उसमें समय बर्बाद कर देते हो। तो माता पिता ने तुम्हें मोबाइल इसलिए तो नहीं दिया है कि तुम उसका गलत उपयोग किया करो। अच्छी तरह से पढ़ाई करना ज़रूरी होता है, लेकिन यह सब गलतियां हमसे हो जाती है। और उसके बाद जब कोई तकलीफ़ पड़ती है, कोरोना महामारी जैसी बीमारी आती है, तो हम भगवान के आगे झुका के सर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। यानी हमें माफ़ कर दे, बख्शिश कर, क्षमा कर दे, हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। तो यह तो गलत है, लेकिन फिर भी सच्चे हृदय से यदि प्रार्थना की जाए तो प्रभु बड़े दयालु है, वह मान जाते हैं। आगे कवि कहते हैं, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हमारा जन्म भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, भगवान के आशीर्वादों का परिणाम है हमारा जन्म। तो हम कहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से यदि हमारा जन्म हुआ तो उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन चलना है। तेरी रहमत से हम सब ने इस जिस्म और जान पाए हैं। हमारा शरीर और हमारा जीव जो है वह भगवान के आशीर्वाद से ही उत्पन्न हुआ है। तू अपनी नज़र हम पर रखना कि तू हमें जन्म दे करके हमारे भरोसे हमें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हम तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपनी नज़र हमेशा हम पर बनाए रखना। किस हाल में है ये खबर रखना, हम किस हाल में हैं। देखो इस समय तो कैसे हाल में जी रहे हैं। 2020 में कोरोना महामारी आई, 2021 में उसकी दूसरी लहर आ गई, जिसके कारण विद्यार्थियों तुम्हें तो घर में रहना पड़ा और
तुम्हारे स्नेही स्वजनों को, माता पिता को कोई न कोई काम से बाहर जाना पड़ता था, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही डर लगा रहता था। तो डर का माहौल, किसका माहौल? डर का माहौल उत्पन्न हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हे प्रभु, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है, आखिर हम किस हाल में जी रहे, उसका ध्यान हम पर तुम देते रहना। आगे कवि कहते हैं, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। यदि भगवान चाहे तो हमें रखते हैं और भगवान की इच्छा हो कि अब इसे ले लेना है, तो बहुत सारे लोग आपने देखा, तुमने सभी विद्यार्थियों ने, कि कोरोना महामारी में कितने सारे लोग मर गए हैं, मृत्यु के भेंट चढ़ गए। तो यह भी एक भगवान का स्वरूप है कि वो किसी को भी ले सकता है। जन्म देने का काम भी प्रभु का है और मारने का काम भी प्रभु का है। इसमें हम भगवान का दोष नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान को हमने बहुत सताया है। इस धरती पर लोगों ने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी सज़ा भी लोगों को मिल रही है। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, यहाँ सबसे बड़ी ताकत वाला भगवान ने, भक्त ने भगवान को माना है। तो चाहे तो हर आफत टाले, हर आफत को टालने वाला भगवान ही है। तो बहुत ही सुंदर कविता थी। एक बार पुनः मैं काव्य गान प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि आपको यह कविता कंठस्थ करनी है। बहुत जल्दी से यह कविता कंठस्थ कर दीजिएगा। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे भगवान, माफ़ कर दे, गलतियाँ मनुष्यों ने बहुत की है। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए। भगवान, आपकी मर्जी से हमने यह शरीर पाया, यह जान पाई है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किसी हाल में है ये खबर रखना। हमारे ऊपर अपनी नज़र है प्रभु बनाते रहना। तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमें रखे। हे प्रभु, तू चाहे तो हमें रखेगा, वरना हमें मार डालेगा। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हे प्रभु, तुम्हारे आगे सिर झुका करके हम खड़े हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत, आफत यानी मुसीबत, हर मुसीबत को तू चाहे तो टाल सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस कविता में कवि ने अपने भगवान को श्रेष्ठ मानते हुए उससे गलतियों पर क्षमा करने की विनती की है। और भगवान तो दयालु है, अवश्य मानते हैं और उनके आशीर्वाद से सब कुछ सही भी हो सकता है। तो यहाँ प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? क्यों? हमारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर ही है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह चाहे तो किसी को भी मार सकता है और वह चाहे तो किसी को भी बचा सकता है। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तू हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना और हम किस हालत में हैं उसका हमेशा तू ध्यान रखना। आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? क्यों? तो मैं सुबह के समय में भगवान की प्रार्थना करता हूँ तथा रात में सोने से पहले भी भगवान की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए उत्तम लगता है।
भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थी। तो प्रत्येक धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अपने पूजा स्थलों में जाते हैं। जैसे कि हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं और ईसाई लोग प्रार्थना करने के लिए चर्च में जाते हैं। उसी प्रकार सिख संप्रदाय के लोग प्रार्थना करने के लिए गुरुद्वारा में जाते हैं और पारसी लोग अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न धर्म के लोग भिन्न भिन्न स्थान में पूजा करने के लिए जाते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ अभ्यास के प्रश्न पूर्ण किए। आगे प्रश्न स्वाध्याय के देखते हैं। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि ईश्वर से चाहते हैं कि हे भगवान, तुम हमारे अर्थात लोगों के अपराधों को क्षमा कर दो। तुम हमेशा हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखो। दुनिया के लोग किस हालत में हैं वह हमेशा तुम खबर रखा करो और अपनी कृपा दृष्टि बना करके हमारे ऊपर आने वाली आफतों को दूर किया करो। तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? विद्यार्थियों, ईश्वर की इच्छा से ही हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। उसी की कृपा से हमारे को यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से कहते हैं कि तू हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। और अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं। तो उसका जवाब होगा विद्यार्थियों, कवि खुद से कहना चाहते हैं कि हे भगवान, मैंने बहुत सारी गलतियां की है और उन गलतियों को तुम माफ़ करना, और ऐसी गलतियां तू अपनी नज़रों में मत ला। तेरी इच्छा से हमें यह शरीर और प्राण मिला है, इसलिए इस शरीर और इस प्राण को मैं हमेशा अच्छे कार्यों के लिए बिताना चाहता हूँ, व्यतीत करना चाहता हूँ। इस प्रकार कवि खुद से कहना चाहते हैं कि वह अब किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं करेगा और आपकी शरण में हमेशा रहेगा, और आप भी हमेशा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखना। कवि खुद से कहना चाहते हैं कि हे भगवान, तू तो बहुत दयालु है, सर्वशक्तिमान है, तो हमारे ऊपर आई हुई विपत्ति जो है उसे तू दूर कर दे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, काव्य एक तेरी है जमी प्रस्तुत किया, काव्य गान प्रस्तुत किया, और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न भी मैंने तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत किए। आने वाले दूसरे वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण पाठ और काव्य लेकर मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।